जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, डेली की तरह आज भी हम आपके लिए जो एनालिसिस है इसके पूरे क्वेश्चन लेके आए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगर बात करें, आज का जो पेपर था 13 अप्रैल 2023 की सेकेंड शिफ्ट MP पटवारी एग्जाम जो आपके 2023 में चल रहे हैं, इसके पूरे रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, MP GK भी आने लगा है। 4 एक क्वेश्चन आज MP GK से देखे गए और इसके अलावा जो आपका वर्ल्ड जीके एंड इंडिया लेवल का जीके और स्टेटिक जीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे बोला गया है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन किसे कहते हैं, कहाँ स्थित है या किस जिले में स्थित है, यह बताइए। तो देखिए, ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हो गया है। तो जो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है जो कि किस जिले में स्थित है, तो होशंगाबाद जिले, जिसका नाम परिवर्तन करके अभी क्या कर दिया गया है, नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा होशंगाबाद जिले में स्थित है। पचमढ़ी को ही मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कहा जाता है। तो अगर पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है, तो पचमढ़ी राइट आंसर हो जाएगा। किस जिले में स्थित है, तो नर्मदापुरम जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सिंधु सभ्यता की जानकारी हमें किस प्रकार प्राप्त होती है, तो उत्खनन के द्वारा प्राप्त होती है। राइट आंसर क्या होगा, उत्खनन के द्वारा। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की थी। यह अक्सर पूछा जाता है। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, रखलदास बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा 395। परंतु एक चीज़ आपको बता दूं कि ये आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आजकल डिपेंड करता है। कहीं कहीं पर क्या दिया रहता है, ऑप्शन में 444 दिया रहता है, 495 भी दिया रहता है, 433 भी दिया रहता है। तो जैसे आपके ऑप्शन में इन सभी में से अगर आ जाए 433, 444, 495 या 470, तो ये ऑप्शन में दिखे होंगे, तो ये सभी राइट आंसर हो जाएंगे। क्योंकि पहले कितने थे, 395 में थे। तो इसमें जितनी बार संशोधन किया गया, जैसे कि अगर आप बात की जाए कैसे संशोधन किया जाता है, तो आपने देखा होगा कि 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था, तो किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था। पहले सिंपल क्या था, अनुच्छेद 21 था, परंतु इसमें जोड़ के क्या बना दिया गया, अनुच्छेद 21A बना दिया गया। ऐसे ही 338A और 338B ऐसे कर करके अनुच्छेदों की संख्या यहाँ से बढ़ती गई। जैसे कि A एक्स्ट्रा जुड़ा, फिर इसमें A जुड़ा, इसमें B जुड़ा, 51A जुड़ा। तो ऐसे क्या है, ये अनुच्छेदों की संख्या अंदर ही अंदर बढ़ते गई। उन्हीं अनुच्छेदों में A करके, B करके, C करके ऐसे अनुच्छेद जोड़े गए। तो ये क्या हुआ, इसमें जो अनुच्छेदों की संख्या बढ़ के कहीं पर 470 लिखा आता है ऑप्शन में, कहीं 444 लिखा आता है। तो ये सभी राइट होते हैं। चलिए एक्स्ट्रा डिटेल में आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में वर्तमान में समय में केवल 470 अनुच्छेद है तथा 12 अनुसूचियाँ है और 25 भागों में विभाजित किया गया है। और यहाँ पर देखिए, जो मूल संविधान था ये 25 भाग नहीं होगा, यहाँ पर 22 ही भाग होगा। टोटल अभी 22 भाग ही वर्तमान में है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और केवल 8 अनुसूचियाँ थी। तो मूल संविधान में पूछा जाता है कि कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 8 थी और वर्तमान में 12 है। ये दोनों ही कम ज़्यादा हुए और अनुच्छेद, बाकी 22 भाग तो अभी भी वर्तमान में है। नेक्स्ट देखिए, बांग्लादेश में किस देश की सहायता से अपनी पहली मेट्रो रेल का परिचालन शुरू किया है। तो बांग्लादेश में जो उसकी पहली मेट्रो रेल है वह जापान की सहायता से वहाँ पर शुरू की गई है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नवनियुक्त जापान राजदूत किमिनोरी इबामा और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के मुख्य अतिथि जो प्रतिनिधि है इचिगुची और तोमोहाइट के साथ सेवा का उद्घाटन किया, जिसने परियोजना को वित्त पोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वर्तमान समय में मध्य प्रदेश राज्य के खेल मंत्री कौन है। तो देखिए, यहाँ पर अगर बात करें मध्य प्रदेश के जो अगर जो के मतलब मंत्रिमंडल है उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इनको जरूर याद कर लीजिएगा। क्योंकि सुबह बैडमिंटन के अध्यक्ष पूछे गए थे, बैडमिंटन संघ के, मध्य प्रदेश के बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष पूछे गए थे और अब खेल मंत्री पूछे गए हैं। तो श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है, प्रोसेसिंग के दौरान उपयोग होने वाले डेटा व निर्देश को किस मेमोरी में रखा जाता है। तो मेन मेमोरी में रखा जाता है, जिसे रैम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किस उपयोग
किसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा इनपुट के लिए नहीं किया जाता है? तो स्पीकर का उपयोग। ऑप्शन के अकॉर्डिंग स्पीकर इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शैवाल तथा पौधों का रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल, जो कि हरा रंग उत्पन्न करता है। और क्लोरोफिल में पूछा जाता है कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। यह अधिकतर यही क्वेश्चन बनता है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। पर्णहरित या क्लोरोफिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है, किसके परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं? तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, जैसे पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है, सूर्य का प्रकाश ना प्राप्त होने से शरीर में किस विटामिन की कमी होती है? तो विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। जैसे पूछा गया है कि सूर्य की अगर प्रकाश हो, तो सीधा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को कौन सा मार्ग दिया जाता है? तो इको मार्क दिया जाता है। जो पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद बनते हैं उन्हें कौन सा मार्क लगाया जाता है? तो इको मार्क लगाया जाता है। इको मार्क भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा उन उत्पादों के प्रमाणन चिन्ह के रूप में जारी किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ से है? तो भारत की जो वर्तमान राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, वो ओडिशा राज्य से है। ओडिशा की आदिवासी महिला राजनीतिज्ञ है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। और आदिवासी पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। इनका संबंध किस जनजाति से है ये पूछा जाता है, क्योंकि यह भी या तो आपके आबकारी एग्जाम में पूछा गया था। तो ये आपको याद रखना है, संताल जनजाति से है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आप लोगों को बताना है कि मटकी नृत्य, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है। देखिए, मटकी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मटकी जो नृत्य है वह मालवा से संबंधित है। मालवा क्षेत्र से, यानी कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। मटकी नृत्य रूप जो है वो मध्य प्रदेश में खाना बदोश जनजाति द्वारा विकसित किया गया था। तो ये भी पूछा था कौन सी जनजाति द्वारा विकसित किया गया था? खाना बदोश जनजाति के द्वारा विकसित किया था। इसमें एक छोटे घड़े का उपयोग करके प्रदर्शन किया जाता है, जो मध्य भारत का एक लोकप्रिय नृत्य है, जिसे मटकी नृत्य के रूप में जाना जाता है। यह घड़ा नृत्य मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है और मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र में किया जाता है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि निम्न में से नागार्जुन की रचना कौन सी है? तो इसको आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना था। जैसे कि युगधरा 1943 में इन्होंने जो रचित की थी। तो युगधरा हो गई, सतरंगे पंखों वाली हो गई, प्यासी पथराई हो गई, तालाब की मछलियाँ हो गई, इसके बाद तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, ये सभी इनकी रचनाएं थी। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन कि CFC से प्रश्न पूछा गया था। जैसे अगर पूछ लिया जाए CFC से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है जो ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन यानी कि AC में किया जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा हिंदी में बात करें तो हिंदी में देखिए कौन कौन से पूछे गए थे। तो आज हिंदी में तत्सम तद्भव से क्वेश्चन पूछे गए थे, विलोम शब्द से, पर्यायवाची से, रोला छंद और कारक से प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों अगर आप लोगों को बता दूं जो मैथ और रीजनिंग कहाँ से पूछा जा रहा है, तो जो मैथ और रीजनिंग है वो आपके MP पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के लेवल का सेम टू सेम पेपर उठ के आ रहा है। क्वेश्चन भी सेम टू सेम आपको हमने बोला है कि जिस दिन आपके पटवारी की आंसर की आएगी और MP पुलिस के हमारे पास पूरे पेपर है ऑल शिफ्ट के, हम आपको मैच करके सेम टू सेम क्वेश्चन भी दिखाएंगे कि वहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट बन रहे हैं, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो MP पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के पेपर के ऑल शिफ्ट के मैथ, रीजनिंग, GK, साइंस की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ऑल शिफ्ट आबकारी के पेपर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के द्वारा आप ले सकते हैं, क्योंकि
आपको वहाँ पर जो है पूरे ऑल एमपी में सबसे पहले एकदम आपको पूरे के पूरे जो एग्ज़ाम होते हैं उन सभी की ऑल शिफ्ट हमारे ही चैनल पर आपको उपलब्ध कराई जाती है। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो आपको उसके हर शिफ्ट के पेपर आपको देखने को मिलेंगे। ऑल शिफ्ट के पेपर यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहाँ से आप लोग उन पेपर की सहायता से आने वाले जितने भी एग्जाम हो, पटवारी एग्जाम हो, उसके लिए मैथ रीजनिंग अगर आपके पास समय हो तो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद दोस्तों।